हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक में असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, परीक्षा तो आ ही रही है, और या फिर ऐसे भी आपको किसी भी तरह के का कोई दिक्कत होता है, किसी तरह के प्रश्न की जानकारी चाहिए, कोई उत्तर चाहिए, या कोई टॉपिक आप अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, या फिर आपके क्लास 8 की एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले यहाँ है कि असहयोग आंदोलन के तरीके। असहयोग आंदोलन किन किन तरीकों से चलाया गया, आखिर उसमें क्या व्यवहार किया गया अंग्रेजों के साथ। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन के अर्थ को समझिए। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसमें कि उन्होंने अंग्रेजों से असहयोग की बात की थी। मतलब कि हम आपका किसी भी काम में हेल्प नहीं करेंगे और आपके सारी संस्थाओं का हम त्याग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आपके कार्यों का बहिष्कार करेंगे और अहिंसक तरीके से आपके कार्य को हम होने नहीं देंगे, आपको चलने नहीं देंगे। तो उसी प्रक्रम में यहाँ के जो विद्यार्थी थे, भारतीय विद्यार्थी जो कि अंग्रेजी सरकार के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उन लोगों ने सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार किया, उन स्कूलों से अपना नाम कटवा लिए और भारतीय लोगों द्वारा स्टार्ट किए गए, शुरू किए गए कॉलेजों और स्कूलों में उन्होंने अपना नामांकन करवाया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी, इससे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कोर्ट कचहरी थे वो ठप पड़ गए। यहाँ स्कूल कॉलेज तो ठप पड़ ही गए और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कचहरी थे, कोर्ट थे, वो सभी ठप पड़ गए। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियाँ वापस लौटा दी गई, और जो जिन लोगों को अंग्रेजों ने उपाधियाँ दी थी, जैसे कि पहले राय बहादुर इस सब का उपाधि दिया जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उपाधि लौटाई थी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने जिन लोगों को भी उपाधियां दी थी उन सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी। उसके बाद विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। राज्यों में जो विधानमंडल बने थे उन विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, तो उसका विधायी संस्था भी ठप पड़ गया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी कि विदेशी कपड़े अब हम नहीं पहनेंगे, देश के बने हुए खादी के कपड़े पहनेंगे। तो इससे अंग्रेजों के व्यापार को भी धक्का पहुंचा। तो इन सभी प्रकार से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चालू किया और असहयोग आंदोलन के ये तरीके थे। इसके बाद हुआ यूं कि भारत बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला है, तो अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने असहयोग आंदोलन को अपने अपने अर्थ में लिया। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। जैसे खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया। पहले भी 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था और इस असहयोग आंदोलन में भी वहाँ के जो किसान थे ये महात्मा गांधी के साथ हो गए और भारी भरकम लगान के खिलाफ इन लोगों ने अहिंसक आंदोलन चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब के दुकानों की घेराबंदी की गई, पिकेटिंग कर दी गई, उन दुकानों को चारों तरफ से घेर दिया गया जिसमें कि कोई बाहर के लोग और हिंदुस्तानी लोग खास करके घुसकर शराब नहीं खरीदेंगे और शराब नहीं पिएंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान में है, तो सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे। खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था, तुर्की के खलीफा के गरिमा को पुनः वापस करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो चलाया था, तो इसके समर्थन में उन लोगों ने असहयोग आंदोलन का साथ दिया। और इसके बाद बंगाल में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इन दोनों का गठबंधन हुआ
और इन दोनों के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाए। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। और असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। जिससे कि यह पता लगता है कि देश के विभिन्न भागों में अलग अलग लोगों ने इस असहयोग आंदोलन को अपने अर्थों में लिया और अपने स्वार्थों को जोड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति को पालन करते हुए उन्होंने अपनी नीति चलाई, अपने मांग का समर्थन किया। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को लगता था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे आदि। मतलब कि जो भी जिस स्थिति में था, असहयोग आंदोलन को अपने नजरिए से देखा और अपनी तरह से उसने इसमें भाग लिया। इन उदाहरणों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इस कारण जब एक भीड़ ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। मतलब कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में चौरी चौरा, और वहां पर जब एक जुलूस निकल रही थी, कांग्रेस का जुलूस था, तो वो जुलूस जब पुलिस थाना के बगल से गुजर रही थी तो भीड़ उग्र हो गई और पूरे थाना को घेर कर और उसमें जो पुलिस वाले थे उन सभी पुलिस को बंद करके थाना में आग लगा दिया, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी मर गए। तब गांधी जी ने देखा कि अब यह आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया, जिससे कि और भी ज़्यादा हिंसा न हो। तो ये स्वरूप था गांधी जी के असहयोग आंदोलन का। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए। आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है और असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए। गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। और प्रश्न 4 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि आपके विचार से असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजी सरकार से असहयोग की बात कही गई थी। इसके लिए अंग्रेजों के सभी संस्थाओं के संचालन में असहयोग किया गया। उसके बाद प्रश्न 2 है कि असहयोग आंदोलन में कौन कौन से तरीके अपनाए गए? तो इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन में विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां वापस लौटा दी गई और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और प्रश्न 3 है, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाला। इस कथन की उदाहरणों द्वारा पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी के आह्वान का समाज के विभिन्न वर्गों और समूह ने अपने हिसाब से अर्थ निकाले। जैसे खेड़ा के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया, और सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर उत्साहित थे, और फिर बंगाल में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, और असम में चाय बागान मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की। तो इसके बाद प्रश्न 4 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? क्या आप इससे सहमत होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, गांधी जी अहिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन जब एक भीड़ ने
1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। गांधी जी के द्वारा उठाया गया यह कदम बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर एक जगह की हिंसा को रोका नहीं जाता तो यह आंदोलन आगे चलकर ज़्यादा हिंसक हो जाता। इसलिए गांधी जी का आंदोलन रोकना बिल्कुल सही फैसला था। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को जाना, और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।